और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, कि मुझे यह बताया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बताया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत के ऊपर पाकिस्तान नमस्कार, द कंटाप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु। किसी भी सरकार की नीयत गलत नहीं होती, नीतियां गलत हो सकती हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी सरकार कोई फैसले ले जो जनता के हित में नहीं होती तो उसे ये समझकर कि नीति गलत हो गई थी, फैसले गलत हो गए, मगर सरकार का इरादा तो विकास का ही था, ये समझकर जनता उसे स्वीकार कर ले। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वचन है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के, जिसमें वो कहते हैं नीयत में किसी के खोट नहीं होती, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। और इस बार ये शब्द अपने बचाव में नहीं बल्कि इसके विपरीत वो बीजेपी जो पिछले 8 सालों से भारत और चीन सीमा पर होने वाले हर विवाद को लेकर नेहरू को कोसती थी, उनके बचाव में कहा है। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने एक दिन के कश्मीर दौरे पर जो गए हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में 1962 के चीन विवाद को लेकर नेहरू के पक्ष में कहा है कि चीन विवाद को लेकर हर कोई नेहरू की निंदा करता आया है, मगर एक विशेष राजनीतिक दल से होने के बावजूद मैं उनकी या किसी भी प्रधानमंत्री की निंदा नहीं कर सकता। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। बहनों भाई, नियत में किसी के भी खोट नहीं होती, हाँ नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए भी कहा है कि यह भारत का हिस्सा है और बना रहेगा। हम पर बुरी नजर डालने वाला कोई भी हो, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया है कि यदि कोई युद्ध हुआ तो भारत विजेता बनकर उभरेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए उन्होंने शारदा पीठ का जिक्र किया, जिसमें वो कहते हैं कि
शिव स्वरूप अमरनाथ जम्मू कश्मीर के इस तरफ रहे और उस तरफ शक्ति स्वरूप शारदा रहे, ये कैसे हो सकता है? मगर सवाल ये है कि आखिर नेहरू के इस पक्षपात करते हुए बयान से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज होंगे? ये भी एक पासा है बीजेपी का आने वाले दिनों में अपनी गलतियों को इन बयानों से ढकने के लिए? क्या आने वाले दिनों में जब जनता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बिगड़ने के लिए मोदी जी पर सवाल उठाएगी, तो क्या राजनाथ सिंह के इन्हीं बयानों से बीजेपी अपना बचाव करेगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।